रोशनी और खुशियों से भरे दीपावली पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और इन्हीं खुशियों को बढ़ाने के लिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट पारंपरिक तरीके से बनने वाले लड्डू की रेसिपी। ये खास लक्ष्मी भोग है जो लक्ष्मी पूजा के लिए मैंने बनाए हैं, आज ही बनाए हैं और आज ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि मेरा बहुत मन था ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने, ताकि आप भी रेसिपी बना सको। इतनी स्वादिष्ट है कि आपकी हर कोई तारीफ़ करेगा। बनाना बहुत आसान है, सिर्फ घर में रखी 2 चीज़ों से बनती है, लेकिन हाँ पूरा पारंपरिक तरीका है तो थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी और इतना गज़ब का रिज़ल्ट आएगा कि आप खुद है ना खुशी से भर जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। उससे पहले थोड़ी सी दीप प्रज्वलित करेंगे हमारे किचन में, क्योंकि ये है अन्नपूर्णा का वास और मेरे लिए सबसे बेस्ट यही जो है जगह होती है स्पेशली लेडीज़ के लिए। तो आप देखिए मेरा किचन जगमगा उठा है। तो चलिए गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेके ये स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाले आज मैं लड्डू बनाऊंगी जो सिर्फ बेसन से बनेंगे। आप मानेंगे नहीं, ना तो आपको भूनना पड़ेगा ना ही चाशनी बनानी पड़ेगी, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाएंगे। जो संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, राजस्थान का प्रतीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेसन लिया है बिल्कुल बारीक वाला, और ये तकरीबन आधा से 1 किलो है। 1 किलो मान के चलिए। उसमें डाले हैं 3 बड़े चम्मच भर के घी, शुद्ध घी डाला है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। तो मोयन के तौर पे 1 किलो बेसन में आपको डालना है 3 चम्मच घी। ये 1 किलो से शायद कम भी हो सकता है, तो आज मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है। आप मेज़रमेंट इस रेसिपी में, वैसे तो मेज़रमेंट का इतना कोई इश्यू भी नहीं है, आप अंदाज से हर चीज़ लेगी ना, फिर भी आपकी हर चीज़ परफेक्ट बनेगी। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये, मतलब इन लड्डुओं की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। तो सबसे पहले अच्छे से हमने आटे को मसला है ताकि मोयन का पता चले। दोनों हाथों से रब किया है तो हमारा जो मोयन है परफेक्ट है, इसकी मुट्ठी पड़ रही है। अब हम इसका आटा लगाएंगे। तो बहुत ही सावधानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सेमी सॉफ्ट आटा लगाना है, मतलब ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाना है और ज़्यादा बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अब क्या होता है ना कि बेसन जो होता है ना बाकी आटों की तुलना में बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो इसमें जो हमने मोयन डाला ना, इसकी वजह से यहाँ पे वो भी समस्या नहीं आएगी। तो एक बार तो ये हमारे हाथ पे आक्रमण कर लेगा कुछ इस तरह से, लेकिन आप चिंता बिल्कुल ना कीजिएगा। जब सारा आटा इकट्ठा हो जाए तो क्या कीजिएगा ना, दूसरे वाले हाथ से पहले एक्स्ट्रा आटा सारा हटा लें इस तरह से। उसके बाद में हाथों को थोड़ा सा चिकना कर लें, जिससे सारा ही आटा साफ़ हो जाएगा और ये बिल्कुल बढ़िया से हाथ क्लीन कर हो जाएंगे और आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और लगेगा ही नहीं आपने बेसन का आटा लगाया, इतना बढ़िया से तैयार होगा। क्योंकि जब हम इसमें मोयन डालते हैं ना तो इसमें एक अच्छी सी चिकनाहट आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको लग ही नहीं रहा है ना ये बेसन का आटा है, बिल्कुल हाथ हमारे साफ़ हो चुके हैं। जो परात थी वो भी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। तो ये तकरीबन आप अगर माने तो करीबन किलो से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन मुझे 1 किलो जितना ही लग रहा है। अब ये आटा देखिए बिल्कुल बढ़िया से चिकना हो गया है। तो बस इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम क्या करेंगे ना, कढ़ाई में घी डाल के इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे आधा किलो जितना ही मैंने घी लिया है गर्म करने के लिए, ये भी बिल्कुल देसी घी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम देसी घी में ही बनने वाली है, क्योंकि स्पेशली लक्ष्मी पूजन के लिए हम ये लड्डू बना रहे हैं। तो सारी बढ़िया एकदम सात्विक और एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। अब क्या करना है, छोटी छोटी लोई लेनी है और इस तरह से पींडियाँ बना देनी है। हमारे यहाँ इसको पींडिया बोला जाता है, काफ़ी जगह इसको मुट्ठी बोला जाता है, मुठिया बोला जाता है। तो काफ़ी सारे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इस तरीके से बनाने पर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ इसको पींडिया बोला जाता है। इस तरह से हाथों को हाथों से प्रेस करते हैं और अंगुली इस तरह से छपा देते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाते हैं। तो हम एक बार में 10 से 15 जितने ये बना के पींडिया तैयार कर लेंगे और चलेंगे सीधा घी की तरफ। तो यहाँ पे छोटा सा डो डाल के रखा है। तो यहाँ पे जो घी है हमें बिल्कुल हल्का गर्म ही चाहिए। बस जैसे ही डो डाला हल्के हल्के बबल्स बन रहे, यानी कि हमारा जो घी है वो परफेक्ट है।
अब इसके अंदर हम एक एक करके सारी मुठियाँ डाल देंगे। तो यहाँ पे आप जितना कढ़ाई लो, जितना घी लो, उसके हिसाब से ना मुठियाँ डाल दीजिएगा। तो मैं तो भाई एक भी जगह छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये जो मुठियाँ होती हैं इनको पकने में बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। धीमी धीमी आंच में इसको पकाया जाता है। तो एक बार में जितने मुठियाँ आएंगे ना उतने मैं डाल दूँगी। तो 10 से 15 जितने मैंने मुठियाँ डाले हैं, कढ़ाई के हिसाब से और घी के हिसाब से, इतना कि सारी मुठियाँ घी के अंदर अच्छे से डूब जाए। अब इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, ना तो चिपकेंगी और ना ही हमें छेड़ना है। बस इसको छोड़ दीजिए यूँ ही हल्की हल्की आंच में, बिल्कुल बढ़िया से अपने आप पकना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, तब तक बाकी वाली मुठियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो आज जो है दीपावली है, तो ये सुबह मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो है ना बच्चों को भी भूख लगी थी, तो उनको खुशबू आ रही थी, तो वो भी कहते मम्मा आज क्या बना रहे हो कुछ नया। तो मैंने कहा बेटा सबके लिए बना रहे हैं लड्डू, वो भी एकदम खास वाले जो मेरे फेवरेट है और मेरे घर में भी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्योंकि मैं तो बनाती रहती हूँ तो मुझे इसका अंदाज़ा है, और जो भी मैं डालती हूँ एकदम परफेक्ट इसमें पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी सारी मुठियाँ बना दी है। और ये जो मुठियाँ है अब तब आपको टर्न करना है जब आपको लगे इसकी स्किन थोड़ी थोड़ी सिक गई है, और जो जो सॉफ्ट पार्ट था, जो कच्चा पार्ट था, वो एकदम चला गया है, तब इसको टर्न कीजिए और सारी मुठियाँ को एक बार पलट दीजिए। पर आप इसको धीमी आंच में ही पकाइएगा। अब इस रेसिपी की खास बात ये भी है, आपको इसको घंटों चलाना नहीं पड़ता है, ना ही टर्न करना पड़ता है। बस बेचारे मुठिया को एक बार डाल दीजिए और बीच बीच में एक दो बार बस हल्का सा चला लीजिए। धीमी धीमी आंच में अपने आप ही बढ़िया से पक जाते हैं। तो यहाँ पे जब तक ये पकेंगे तब तक हम सारा ही बाकी वाला प्रिपरेशन कर देंगे। तो यहाँ देखिए बाकी सारे आटे की मैंने मुठियाँ तैयार कर ली है, और ये बिल्कुल बढ़िया से बन के तैयार हो चुकी है। तो इसको हम ढक करके साइड में रख लेंगे। तो ये जब तक है ना फर्स्ट टाइम वाली सारी मुठियाँ सुनहरी हो चुकी थी, अच्छे से सिक चुकी है, तो इसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो हम घी की चीज़ें बना रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं करनी कि घी ये इसका निकल रहा है कि नहीं। अगर घी थोड़ा बहुत आता भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सारा ही प्रोसेस घी के अंदर ही होगा। अब सेकेंड टाइम वाली मैं मुठियाँ डालूँगी, तो यहाँ पे आज 4 बेंचेज में हमारे मुठियाँ हमें फ्राई होगी, उतना आटा है उसके हिसाब से। तो ये दूसरी बार वाली मुठियाँ है। अब हम आगे का प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे काजू और बादाम। तो मैंने बोला था ना बच्चे खाने का कुछ पूछ रहे थे, तो देखिए गुड़िया आई है और है ना काउंटर पे चढ़ के कुछ आपको दिख रही होगी लेती हुई, क्योंकि इसने पूछा था मम्मा लड्डू बन गए। मैंने कहा नहीं बेटा थोड़ा टाइम लगता है इसको बनने में। तो वो ना खुद ही ऊपर चढ़ के स्नैक्स लेके जा रही है दोनों भाई बहन के लिए, जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताई थी आपके साथ, मैंने बनाई थी वो वाली। तो यहाँ पे देखिए हमने ना करीबन एक एक मुट्ठी जितना काजू और बादाम लिया है। हम क्या करेंगे ना, इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको एक बार मुठिया को पलट देते हैं। ये हल्की हल्की इसकी परत ऊपर वाली सिक चुकी थी, और फिर से इसको सिकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है दोस्तों, इस रेसिपी बनाने में किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, एकदम क्लीन रहता है, और इतनी बढ़िया रेसिपी बन जाती है। और है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है इस रेसिपी को बनाने में, क्योंकि ये हार्ड तो बिल्कुल है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जो काजू और बादाम है ना उन सभी के दो दो पार्ट कर लेंगे। आप चाहें तो साबुत भी रख सकते हैं, आप चाहें तो बारीक टुकड़ों में भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे डालिए। और आप चाहें तो और भी कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। मेरे तो दो ही फेवरेट है और दोनों ही यहाँ पे उपस्थित है, जो है काजू और बादाम। तो मैंने इसको दो दो भागों में सभी को कट कर लिया है। अभी जो मुठिया थी सेकेंड टाइम वाली, हमने ये सारा प्रिपरेशन किया, तब तक ये भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको भी निकाल देते हैं। तो आप सभी से एक निवेदन है कि आज की रेसिपी भले ही आप पसंद ना करें, लाइक ना करें, शेयर ना करें, कमेंट नहीं करें, लेकिन हाँ एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि रेसिपी सभी के घर में बने। दानेदार लड्डू इतने गज़ब के बनते हैं ना, सभी फ़ैन हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे ना जो फर्स्ट टाइम हमने मुठिया निकाली थी ना, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के रख देंगे। ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट है, ज़्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मोयन रहती है। वैसे तो ये हाथ से भी मसल सकते हैं हम इसको, लेकिन हमें चाहिए बिल्कुल दरदरा वाला, एकदम बारीक वाला पाउडर। तो इस वजह से हम इसको तोड़ के रख रहे हैं ताकि ठंडी हो जाए, उसके बाद में हम इसको ग्राइंडर में पीसेंगे।
अब फिर से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो सारा ही प्रिपरेशन जब तक हम मुठिया सेकेंगे ना तब तक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो जितना ही गुड़। तो लगभग आप देख सकते हो 1 किलो में आधा किलो जितना आपको ना घी चाहिए और आधा किलो जितना आपको गुड़ चाहिए, ये आप मान के चलिए। तो मैंने इसको चाकू से काट लिया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट वाला गुड़ है, एकदम फ्रेश, मैंने कल ही मंगवाया था। और ये चाकू गुड़ है, तो इसमें कोई भी कचरा वचरा नहीं होता, आपको छानना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली आप इसको यूज कर पाओगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से कट जाता है। और यहाँ पे हमने तकरीबन आधा किलो जितना गुड़ है ना कट करके रेडी कर लिया है। तो सारा ही प्रिपरेशन हो जाता है और आप फ्री भी नहीं होते, और सारी मुठियाँ आप आराम से धीरे धीरे साइड में सीख भी जाती है। तो है ना कमाल की रेसिपी। तो ये देखिए तैयार हो चुका है हमारा गुड़। अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी मुठियाँ मैं ना जैसे जैसे ठंडी हो रही है वैसे वैसे तोड़ के रख रही हूँ। और अब हम इसको पीसेंगे ना। तो यहाँ पे थर्ड बेंच भी तैयार हो चुका था। अब क्या करेंगे ना, जो काजू बादाम की कतरन थी इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इससे इसका स्वाद ना बढ़ जाता है। एकदम हल्का हल्का सुनहरा करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, तुरंत ही प्लेट में निकाल देंगे। अब इसके साथ भी अगर थोड़ा बहुत घी आता है ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सारा घी लड्डुओं में ही जाना है। तो यहाँ पे सारे काजू बादाम हमने निकाल दिए हैं, और जो चौथा बेंच था वो भी हमने डाल दिया है। और यहाँ पे लेके जब तक चौथा बेंच तैयार होगा तब तक ये सारी मुठियाँ बाकी वाले हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ज़्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे, एक साथ थोड़ा थोड़ा आधा आधा ग्राइंडर भरेंगे और इसको एकदम फाइन पाउडर में पीस के तैयार कर लेंगे, जिससे एकदम दानेदार, जो कई बार लोगों के होता है ना कि हमारे दानेदार लड्डू नहीं बनते हैं, या फिर काफ़ी सारी दिक्कतें आती बेसन के लड्डू बनाने में। तो इस रेसिपी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम 100% परफेक्ट आपके दानेदार लड्डू और बहुत ही स्वादिष्ट वाले बन के तैयार होंगे। इतना हार्डली कह रही हूँ क्योंकि मेरा मन है कि आप सभी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, जो हमारी राजस्थान की खास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेमस रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए कितना गज़ब का ये पीस के तैयार हुआ है। किसी को लगेगा कि हमने इस तरह से बनाया, ये देखिए बिल्कुल सुनहरा कलर है, एकदम दानेदार पाउडर बन के तैयार हो गया। और ना तो हमें घंटों पकाना पड़ा, ना ही घंटों चलाना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो बस इसी तरह से सारा ही हम पाउडर फॉर्म में इसको बना के तैयार कर लेंगे। सारे ही जो है मुठिया को ठंडे करते जाएंगे, तोड़ेंगे और पीस के सारा ही पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो ये तकरीबन जैसे एक जो हम बेंच बना फ्राई करके निकाला था, उससे मैंने दो दो बार मैं इसको पीस के बना के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए सारा ही पाउडर बन के तैयार हो चुका था। फोर्थ बेंच भी मैंने निकाल दी थी, उसको भी ठंडा किया, उसको भी पीस लिया था। और अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे एक बड़े बर्तन में, यानी कि सेम उसी परात के अंदर, ताकि आगे का प्रोसेस कर सकें। तो एक कढ़ाई में मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम जितना घी, ये शायद 300 ग्राम भी हो सकता है। मैंने कहा ना आज मेजरमेंट मैंने कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन एकदम परफेक्ट था। अब डालेंगे इसके अंदर गुड़। तो ये जो गुड़ है ना, मैं थोड़ा सा कम मतलब कर रही हूँ, थोड़ा सा रख लूँगी, तकरीबन 1 कटोरी जितना इसमें से, क्योंकि मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ ज़्यादा मीठी नहीं बनाती हूँ। जैसे मार्केट से हम लाते हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। तो मेरी रेसिपी घर में जब भी खाते हैं ना सभी, तो सभी कहते हैं कि आप है ना ज़्यादा मीठा नहीं बनाते हो, इससे आपकी मिठाई बहुत अच्छी बनती है। थोड़ी सी हल्की सी मिठास रखती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने 1 कटोरी जितना गुड़ रख लिया है। वैसे ही पूरा रखोगे तो भी सफिशिएंट ही होगा, लेकिन मैंने खाना थोड़ी सी कम मीठा मुझे ज़्यादा पसंद लगता है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर देना है इस घी के अंदर। तब तक पकाएंगे इसको, तब जब तक कि सारा गुड़ की जो डलिया है पिघल नहीं जाती और बस इस तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है घी के अंदर, बहुत ही सुनहरा कलर आ चुका है और गुड़ और घी की चाशनी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर, जो हमने पाउडर पीस के डाला था, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बीच से थोड़ा सा एक जगह छोड़ देंगे, जिसमें हम डालेंगे गुड़ और घी की चाशनी। वैसे ही कोई चाशनी नहीं है, इसमें आपको चाशनी वगैरह बनाने का कोई झंझट नहीं है, कोई आपको ध्यान नहीं रखना 1 तार की 2 तार की क्या बनाना है, बस आपको गुड़ मेल्ट करना है, इतना ही आपको ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इस रेसिपी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं।
बिगिनर्स भी होंगे ना वो भी बना पाएंगे। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम क्या करेंगे ना, 2 चम्मच लेंगे और दोनों की मदद से इसको अच्छे से मिलाएंगे। क्योंकि गर्म है तो हाथ से तो हम नहीं मिला सकते, तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हम इसको मिलाएं। क्योंकि हम अगर गुनगुने में बनाएंगे तो ये लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे, अच्छे से बंध जाते हैं, अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे फटाफट से पहले तो इसको अच्छे से मिला लें। तो मैंने पहले 2 चम्मच से मिलाया, उसके बाद 1 चम्मच की सहायता से अच्छे से इसको मिला दिया है। और ये घी और गुड़ इस मिक्सचर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिना मेज़रमेंट के बनाया है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बना है। अब इसके अंदर मैंने डाल दी है ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई किए थे, इनको भी मिला देंगे। और अब बारी आती है लड्डू बनाने की। तो ये देखिए, आपने देखा है थोड़ा आपको लगेगा टफ़ है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन बहुत आसान है। मतलब अगर आप एक बार बनाने बैठोगे ना तो बस आपको तो ना मज़ा भी आएगा, साथ साथ इतनी खुशी मिलेगी कि आपने इतने स्वादिष्ट और इतने गज़ब के लड्डू बना दिए हैं घर पे, वो भी घर में रखे सामान से। ये सामान जो मैंने लिए हैं वो सभी के घर में अवेलेबल होते ही होते हैं। तो है ना बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो इस दिवाली यानी कि आज ही आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा एक बार मेरे कहने पे। ये देखिए, तो मैंने एक छोटा सा लड्डू बनाया है, तो स्टार्टिंग के 2 लड्डू मैं भगवान जी के लिए रख रही हूँ ताकि हम आगे इसको चख सकें। अगर आपको लगे थोड़ा घी कम है या फिर गुड़ कम है तो आप घी गरम करके डाल दीजिए और गुड़ को एकदम बारीक बारीक चाकू से कट करके डाल दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये गरम है ना मिक्सचर, तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लड्डू गए हैं मेरे पप्पा के लिए, तो मैंने इसको साइड में रख लिया। उसके बाद में जब खुश आया था रूम किचन में, तो मैंने उसको एक छोटा सा बाइट दिया है चखने के लिए। तो उसने कहा मम्मा एक नंबर, एकदम परफेक्ट मीठा है। तो मैंने कहा चलो अब बनाते हैं हमारे लिए लड्डू। तो आपको पता ही है, अगर आपने मेरी लड्डू की रेसिपी देखी है तो मुझे एक हाथ से लड्डू बनाने नहीं आते हैं। जैसा बचपन में मम्मी ने सिखाया था 2 हाथ से लड्डू बनाना, बस वैसे ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे लड्डू बन के तैयार होने लग गए हैं और ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं और दिखने में भी इतने अट्रैक्टिव होते हैं ना कि कोई खुद को रोक ही नहीं पाएगा इसको खाने के लिए। तो लग रहे हैं ना गज़ब के। ये देखिए, काजू बादाम का बहुत ही सुंदर टेक्सचर आ रहा है। तो आज आप सभी से बहुत बहुत निवेदन है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, चाहे आपको रेसिपी पसंद ना आए, आप लाइक ना करें, शेयर ना करें, कमेंट ना करें, लेकिन हाँ एक बार इस लड्डू को बना के ज़रूर देखिएगा, पूरा परिवार आपका फ़ैन हो जाएगा। तो आज की मज़ेदार रेसिपी के लड्डू बनकर लगभग तैयार होने ही वाले हैं। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा मन था, एक बार तो मैंने कैंसिल कर दिया था बनाना, फिर मैंने टाइम निकाल के जैसे तैसे मैंने लड्डू बना ही दिए और इसका रिस्पांस मुझे बहुत ही अच्छा मिला मेरी तरफ से, परिवार वालों की तरफ से। और स्पेशली खुश जिसके लिए मैंने बनाए हैं, भगवान जी के लिए बनाए हैं, तो उसको बहुत पसंद है। इसने कहा मम्मा बेसन की बर्फ़ी से कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी है। तो बहुत ही स्वादिष्ट ये लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं और 1 किलो से हमारे एक थाली भर के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी आप बताएंगे ना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए एक लड्डू मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है। और सबसे अच्छी बात एक और बताऊँ, आप इसको लॉन्ग टाइम तक इसको स्टोर कर सकते हो, तकरीबन 1 महीना तक। है ना मज़ेदार कमाल की चीज़, वो भी बिना किसी फ्रिज सभी के। का जीवन तो चलिए मैं इस मिलती हूँ दीपक की अगली वीडियो में, तब उज्जवल तक के रहे लिए थैंक और यू। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं दीपावली की। हंसी खुशी और प्यारा सा ये रिश्ता और प्यारा सा ये त्यौहार सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए। हैप्पी दिवाली टू ऑल और दिवाली की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं।